रात का लगभग 9 बजे का टाइम होता है। तो उसी बीच एक माँ होती है, अपनी बेटी से कहती है बेटी आके खाना खा लो। लेकिन उसी समय उस लड़की की मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है और फ़ोन रिसीव करते ही मौके पर ही माँ बेटी इस तरह गायब हो जाते हैं कि इसकी मामला तुरंत ही जाके पुलिस थाने में जब पहुँच जाता है तो वहाँ की पुलिस जो होती है इस मामले को पूरी गंभीर से लेती है और छानबीन करने लगती है। तो मौके पर यह पता चलता है कि माँ बेटी का जो है किसी ने जोर तरीके से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनके जो है दोनों को बॉडी को एक ही गड्ढे में दफना दिया। जब पुलिस इस तरह की केस को छानबीन करती है तो मामले में जो निकल के आता है और सुनने के बाद वहाँ के लोगों को कानों पर विश्वास भी नहीं होता। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में, आप इस घटना की पूरी सच्चाई आप जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो घटना है यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है जबलपुर ज़िला, और उसी ज़िला के पास ही एक थाना पड़ता है बरैला थाना, और बरैला थाना के नज़दीकी पर ही एक पड़ता है भगत सिंह कॉलोनी। और भगत सिंह कॉलोनी सेक्टर 15 में ही रहने वाली एक औरत होती है जिसका नाम होता है बबली, और बबली की उम्र होती है 40 साल और उसकी एक बेटी होती है निशा की उम्र होती है 20 साल। और बबली जो होती है उसका पति 2001 में एक रोड एक्सीडेंट की वजह से उसके पति की मौत हो गई है। तभी मौके पर बबली अपनी बेटी के साथ उसी के मकान में ही मौके पर रहा करती थी। बबली जो होती है वह वहाँ के ही आंगनवाड़ी में कार्यरत थी, जिससे वह आंगनवाड़ी में काम करके वह अपने घर की ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे से गुजारा कर रही होती है। तभी मौके पर वहाँ पर जो बबली होती है, बबली की बेटी निशा की, वहाँ पर मौके पर एक लड़के के लिए वह तलाशी करने लगती है, जिससे मौके पर जो निशा होती है, निशा के नाना जो रहने वाले टेन भर भिटा में ही वह चंद्रभान जो उसके नाना थे, उनके नाना का नाम होता है चंद्रभान, और चंद्रभान ने उसी के यानी कि निशा के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे होते। तभी मौके पर उसी गांव में एक संदीप झरिया नाम का एक लड़का था, उसी लड़के से वह जाकर मौके पर निशा का रिश्ता तय कर दिया जाता है। तभी मौके पर निशा का जो रिश्ता होता है वह मार्च 2022 का महीने में वह रख दिया जाता है। और मौके पर यह घटना है 27 सितंबर 2021 का लगभग रात के 9 बजे वह जो है निशा वह मौके पर बैठ के ही खाना खा रही थी। उसी समय निशा के मोबाइल पर एक घंटी बजता है, और वह घंटी बजाने वाला कोई और नहीं होता, वह घंटी बजाने वाला खुद ही जो है होने वाला निशा का जो पति था संदीप ने जैसे ही निशा से बात कर रहा होता है तो उसी बीच लगभग जो है निशा कमरे से बाहर निकलती है, और निकलने के बाद वह मौके पर संदीप निशा से बात करने लगती है। तो निशा कहती है अभी मैं देखता हूँ अंदर कोई आया है। तो मौके पर उसी समय जो निशा होती है, निशा वह फ़ोन काट के अंदर चली जाती है। संदीप जो है सोचता है कि दोबारा जैसे वह फ़ोन ट्राई करता है तो फ़ोन लगता ही नहीं, और संदीप जैसे फ़ोन मिलाने लगता है तो वह कभी भी नहीं लगता। लगभग 3 घंटे के बाद लगभग 12:30 बज जाता, फिर फ़ोन लगाता है, निशा के मोबाइल पर फ़ोन नहीं लगता, और लगभग लगाते वह रात भर में लगभग 10 से 12 बार मिला, लेकिन फ़ोन कभी नहीं लगता। तो संदीप उसी समय जो है वह हैरान हो जाता, और उसी गाँव में जो रहने वाला संदीप होता है, क्योंकि वह निशा के नाना उसी गाँव में थे। तो मौके पर निशा के नाना चंद्रभान के पास वह संदीप जाता, उनसे बोलता है कि वह निशा के मोबाइल पर फ़ोन नहीं लग रहा, क्योंकि निशा के घर में जो फ़ोन था वह फ़ोन जो है माँ बेटी दोनों ही उसी फ़ोन को यूज़ किया करते थे। अब जो वह चंद्रभान होते हैं उसी समय वह निशा के मोबाइल पर फ़ोन मिलाते, लेकिन वह निशा के मोबाइल पर फ़ोन लगता ही नहीं। अब उसी समय चंद्रभान और संदीप दोनों मिलकर लगभग 5 किलोमीटर का दूरी पर उनका जो यह गाँव पड़ता है, और उस बरैला के गाँव के नज़दीक ही 5 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। मौके पर उसी समय बाइक उठाकर सुबह के टाइम पहुँचते हैं। तो वहाँ के जाके जैसे ही उसी घर में पहुँचते हैं वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। तो उनको लगता है कि माँ बेटी कहीं पर चली हो गई हुई। तभी मौके पर उनके पास में रहने वाली उसी बीच बबली की एक देवरान भी थी, जो देवरान उसी के ही मकान के बगल में रहती थी, और उसी मालती की उम्र होती है 30, और मालती के पति का नाम होता है नरेश मेहरा। अब नरेश मेहरा मौके पर वह जाके मंडला के ज़िले में वह राजमिस्त्री का काम किया करते थे, जिससे नरेश मेहरा वह काफ़ी कम अपने घर पे आ जाते थे। तो मालती अपनी बेटी, उसके मालती के 3 बेटी थी, और तीनों बेटियों के साथ उसी घर में रहते थे। और मालती के जो ससुर थे वह पंचम लाल थे। पंचम लाल की उम्र लगभग 75 साल थी। तो पंचम लाल के साथ उसी घर में मालती रहती थी। तो मौके पर वहाँ पर जाकर वह जो है अब जो निशा के नाना होते हैं, निशा के नाना उसी समय जाके मालती से पूछने लगते हैं
क्या तुमने जो है वहाँ पर माँ बेटी को देखा? तो वह कहती हमने उनको देखा नहीं, क्योंकि रात में वह कांची अस्सी इसमें थे और सुबह हमने देखा कि वह ताला बंद है। तो वह मालती बताते कि हमें लगा वह जो है हो सकता है वह अपने मायके चली गई है, लेकिन उसके जो नाना थे वह उस समय कहते वह कहीं पर नहीं गया, वह ना मिल रही है। तो उसके नाना जो होते हैं उनको यह पता है कि मालती और इसके बीच जो है वह मौके पर बबली के बीच काफ़ी तकरार हुआ करते थे। तो इसी वजह से इनको पता होता है, वहाँ तुरंत पूछ के उसी समय जो है उसके जो निशा के नाना होते हैं, निशा के नाना उसी समय चंद्रभान वह जो इस चीज़ की तलाशी करने लगते हैं कि माँ बेटी गए कहाँ। और मौके पर चंद्रभान और संदीप दोनों इस चीज़ की तलाशी करने के लिए वह मौके पर कई रिश्तेदारों को पास फ़ोन करते हैं, जिससे कहीं तरह के किसी भी तरह के कोई पता नहीं लगता मौके पर इस माँ बेटी की। तभी उसी समय वह नज़दीकी पुलिस थाने में, उसी समय बरेला के पुलिस थाने में मौके पर चंद्रभान पहुँच जाते हैं और वह गुमशुदा होने की रिपोर्ट वह उस समय बबली और मौके पर निशा के गुमशुदा होने के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। तो मौके पर जो पुलिस होती है वह उसी समय या गुमशुदा की रिपोर्ट लिख लेती है और पुलिस इस चीज़ की छानबीन करने के लिए मौके पर उसी घर में आती है जहां से मौके पर उसी दोनों माँ बेटी गुमशुदा हुए थे। तो मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर पुलिस जो है पूछताछ करने लगती है और पूछताछ करते करते मौके पर मालती भी पूछताछ करने लगती है। तो मालती कहती है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि रात में यहाँ पर थे, सुबह जाने कहाँ चलेंगे हमें क्या पता है। तो मौके पर जो पुलिस होती है, पुलिस वह इस चीज़ की जानने की कोशिश करते ही कि आखिर इन दोनों के बीच यह अलगाव कैसे हुआ। तो इस चीज़ की अलगाव जानने के लिए पुलिस जो होती है वह मालती से पूछने लगती है। तो मालती कहती है हमारे बीच में अनबन होने रहते थे, इसी वजह से हम जो है अपने ससुर और अपने पति और अपने तीनों बेटी को लेकर मौके पर यहाँ जो है इसी घर में रह रहे हैं। तो पुलिस जो है, लेकिन मालती के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। अब मालती को बातों पर विश्वास ना होने की वजह से उसी समय पुलिस जो होती है गाँव में पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पुलिस को मौके पर एक गांव के व्यक्ति से यह पता लगता है कि मालती के घर जो है एक संजू नाम का एक लड़का है, जो मौके पर वह इस गांव का नहीं, जो यहाँ का रहने वाला नहीं, वह दूर का रहने वाला महगामा का रहने वाला है, जिसका पूरा नाम है संजू श्रीपाल। संजू श्रीपाल की जो है उसकी पत्नी भी है और उसके जो है 2 लड़की भी है। लेकिन मौके पर संजू जो श्रीपाल होता है वह उसी समय मालती के घर कई दिनों से चक्कर मार रहा होता है। तो पुलिस को जो उसी समय संजू के बारे में पता हो जाता है, तब उसी समय जाके जब वह मालती से पूछने लगती है कि संजू कौन है, तो मालती कहती है वह जो है हमारा भाई है, तुम हमसे मिलने के लिए आया करता था। लेकिन पुलिस जो है मालती की बातों पर विश्वास नहीं करती और विश्वास ना करने की वजह से मालती की बातों पर शक हो जाता है। तो उसी समय पुलिस जो होती है मालती की बड़ी बेटी से जब पूछताछ करना शुरू कर देती है, तो मालती की बड़ी बेटी कहती है कि हाँ, हमारे घर संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे मौके पर रात में, उसी 27 सितंबर को ही वो रात में आए थे और वह खाना खाकर जब हम सो गए तो उन्होंने जाने कहाँ चलेंगे, सुबह हमने देखा कि वहाँ नहीं है और मौके पर जाके देखा तो मौके पर हमारी बड़ी माँ और बहन की मौके पर ही घर में ताला लगवा। तो हमने सोचा वो अपने नाना के यहाँ गई होगी, तो इसी वजह से हम कुछ नहीं बोले। तो पुलिस को शक हो गया जरूर या कुछ ना कुछ मालती का इसमें हाथ है। तो उसी समय मालती और संजू से दोनों को उसी समय पुलिस जो है 3 अक्टूबर को ही उसी समय पुलिस थाने बुलाती है और उनसे पूछताछ करना जब शुरू कर देती है पुलिस जो है, तो उन पर इनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और उनका उसी समय पुलिस जो होता है मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल लेती है और लेने के बाद उनका जो है पूरा इंक्वायरी करती है। तो उसमें पता चलता है मालती और संजू के बीच काफ़ी दिनों से बात हुआ करता था और यह लगभग 4-4 घंटे बात होता था। तो पुलिस को शक हो जाता है जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ है। तो उसी समय मालती को उसी समय काफ़ी इतना टार्चर किया जाता है जिससे मालती जो होती है पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रखने के लिए तैयार हो जाती है। तो मालती उसी समय बताने लगती है कि हमारे अलग होने का कारण जो होता है यह होता है जब हम एक दिन मौके पर आज से 5 साल पहले जब हम अपने पति के साथ मौके पर उसी ही घर में रह रहे थे, तो हमारे ससुर भी होते हैं पंचम लाल के साथ ही उसी मकान में रहते थे। तो उसी समय हमारे पति राजमिस्त्री का काम करते थे और करने भी जाते थे। उनका एक दोस्त होता है संजू श्रीपाल हमारे पति के साथ वह मिल जाता है। तो उसी समय उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। संजू श्रीपाल मिलने की वजह से मौके पर वह जो है हमारे घर आया करता था। संजू श्रीपाल उसी समय देखकर मालती को इतना ज़्यादा वह उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है जिससे संजू श्रीपाल उनके मालती के बारे में दिन रात सोचा करता था। अब जो संजू श्रीपाल होता है, संजू श्रीपाल इस कदर मालती के निगाहों को देखकर इस तरह खो गया होता है कि उनकी तरफ आकर्षित हो जा करता था और उसकी जो है संजू के मन में इस तरह बातें गूंजा करती थी कि संजू एक दिन अपनी सारी बात जो है उसी समय मालती के सामने खोल के रख दी। तो मालती जो होती है उसकी बातें भी मान ली। अब मालती और इसके बीच संजू के बीच काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। अब जो संजू होता है, संजू उसी समय जो उसके पति मालती के पति के साथ दोस्ती बनाने की वजह से वह मालती का जो है पति का वह दोस्त जो होता है
वह मालती के पति का जो दोस्त होता है संजू, अब संजू जाके उसी समय मंडला में ही उसके पति का काम लगवा देती है। जो इनका जो है अब मिलने का जो सिलसिला होता है मालती और संजू के बीच काफ़ी नज़दीकी बन चुका होता है। अब संजू जो है उसी समय घर में कोई नहीं पाता, क्योंकि जो मालती के जो ससुर थे, ससुर की उम्र उस समय 72 साल थी, उनको सुनाई भी नहीं देता वह घर में क्या हो रहा है। अब मौका पा जाते हैं संजू और मालती दोनों मिलने का। तो मौका पाने की वजह से मालती और संजू आते थे घर में, और बच्चों को, जो तीनों बच्चे थे, उनको चॉकलेट देकर बाहर भेज देते थे, जिससे अब इनके बीच घर में रिश्ता बनाना बहुत आसान हो गया था। तो मौका निकाल कर अब मालती और संजू उसी बीच अपना जो है संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे इनका जो संबंध होता है कई दिनों तक बनता रहता है। तो मौके पर जब लगभग आज से 4 साल पहले की बात है, तो मौके पर एक दिन संजू और मालती जो होते हैं उसी घर में वहाँ पर मौके पर संबंध बना रहे होते हैं। तभी मौके पर जो होती है बबली, वह बबली अपने आंगनवाड़ी से काम करके मौके पर एक दिन जल्दी छुट्टी पा जाती है। छुट्टी पाने की वजह से वह कमरे पर आ धमकती है और दोनों को ही ताला बंद हुआ देखती है। तो अंदर जाके जैसे ही वह देखती है ताला बंद है, तो कमरे में आवाज़ आ रही थी। कमरे में आवाज़ सुन के वह जो कमरे में झाँकती है, तो वह जो होती है बबली उस नज़ारे को देख के वह दंग हो जाती है। देखने की वजह से वह मौके पर ही जैसे कमरे से बाहर मालती निकलती है, तो मालती देख कर भी उसी समय बबली की चौंक जाती है। बबली जो होती है मालती के सामने सारी सच्चाई बता देती है कि हमने देख लिया है, तुम इसको अपना भाई बता रही हो, लेकिन है क्या? तो जो होती है मालती वह कहती है जो है सो सही है, लेकिन इस बात की जिक्र तुम किसी से नहीं करना, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसी समय बबली जो होती है वह काफ़ी डर जाती है और डरने की वजह से वह कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन इनके बीच में काफ़ी तकरार हुआ करती थी, बबली और मालती के बीच। अब मालती सोचती है हम बबली से अलग हो जाए तो अच्छा होगा। तो उस समय बबली जो है और मालती दोनों अलग हो जाते हैं। मालती अपनी तीनों बेटी को लेकर, अपने ससुर को लेकर, अपने पति को लेकर वह मौके पर अलग हो जाती है। अब मालती के लिए काफ़ी आसान का रास्ता हो सकता है, क्योंकि संजू जो होता है मालती से काफ़ी अच्छे से मिलना जुलना उसका जारी हो करता था। अब पूरे खुले तरीके से संजू जो है मालती के साथ आकर मिलकर उसी घर में वह अपना जब मौका मिलता तो वह संबंध बनाते हैं, और यह संबंध कई दिन तक चलता रहता था। तो मौके पर जब संबंध चलता रहता था, उसी बीच जो बबली होती है, बबली की वह जो बेटी होती है निशा, वह भी अपनी शादी के दहलीज पर पहुंच चुकी होती है, क्योंकि वह जो निशा है, निशा अपनी पूरी गौरी के इंटर में ही वह इंटर कॉलेज में अपनी पूरी पढ़ाई करके वह जो है ग्रेजुएशन की तैयारी का लास्ट उसका डेट चल रहा होता है। तो उसी बीच उसके जो नाना होते हैं, निशा के नाना, उसी समय संदीप झरिया से उसकी शादी तय कर देते हैं। अब संदीप झरिया शादी की वजह से उसके जो है निशा की माँ जो होती है बबली, वह काफ़ी चिंता में होती है कि इसका फ़र्क जो है हमारी बेटी पर अगर पड़ गया तो हमारी बेटी क्या क्या होगा। तो इधर जो होती है मालती बात सोचने लग जाती है कि अगर इस चीज़ का खुलासा इन दोनों ने कभी माँ बेटी ने कर दिया तो हमारी ज़िंदगी को क्या होगा, और हमारे पति को पता चल जाए कि हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तो इसी वजह से अब जो होती है मालती उसी समय संजू से आप बात कह देती। संजू सोचता है क्यों ना हम इन माँ बेटी को दोनों के ही रास्ते से हटा दिया जाए। तभी उसी समय संजू जो होता है उसी समय एक प्लान रचता है। पर संजू के दो दोस्त होते हैं, राजा कोल और माया कोल, दोनों को वह साथ में ले लेता है। उनको यह सारी बात बता देता है कि यह प्लान कैसे करना है। तभी उसी समय 27 सितंबर का दिन होता है। 27 सितंबर 2021 की रात को लगभग 9 बजे जैसे ही निशा फ़ोन पे बात कर रही होती है, तभी मौके पर पीछे से पहुंचकर वह जो होता है संजू दरवाज़ा खटखटाता है। तो निशा जो है दरवाजे से खोलती है, तो उसी समय संजू घर में घुस जाता है और निशा को वहीं पर ही मार देता है। और मारने के बाद उसकी माँ की तरफ दौड़ते हैं, तो वह जो व्यक्ति होते हैं दोनों ही उसी समय उसकी माँ को भी वहीं पर मार देते हैं। दोनों को एक तेज़दार हथियार से दोनों को मारने के बाद वहाँ पर एक कंबल होता है, कंबल में लपेट कर वह दोनों को उसी कंबल में लपेट कर मौके पर बाइक पर लाद कर माँ बेटी को उसी समय वहाँ के ही वह जो संजू का जो गांव होता है महगावा के बगल में एक नहर पड़ता है, और उसी नहर के पास लगभग 800 मीटर की दूरी पास एक जंगल पड़ता है। उसी जंगल में ले जाकर एक गड्ढा खोदते हैं, लगभग 6 फीट का गड्ढा होता है। और गड्ढा खोदने के बाद उसी में निशा और बबली को दोनों को उसी में ही गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद वह दोनों समझ जाते हैं कि अब पूरी तरह से सबूत मिट गया है। और मिटने के बाद दोनों आकर जो है अपने दोस्तों के साथ संजू, और यह संजू जो है तुरंत उसी समय यह खबर मालती को फ़ोन करके दे देता है, जिससे मालती को देने के बाद मालती यह समझ जाती है कि यह मामला जो है पूरी तरह से रफा दफा हो गया है। तो उसी समय जो है वाक्यों में दोस्तों जब यह पूरी कहानी उसी समय पुलिस मालती के यह बातों से सुनती है, तो सुनने के बाद मालती की बातों पर विश्वास भी नहीं होता है। पुलिस इन दोनों के बातों को सुनकर तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लेती है। उसी समय वह मौके पर मालती और संजू के दोनों दोस्तों को उसी समय पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उनको एक लंबी चार्जशीट लगाकर जेल में डाल देती है। और मौके पर जब यह डालती है तो इसकी घटना को सुनने के बाद वहाँ पर लोगों को कानों पर विश्वास नहीं होता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं, बस आपको हम सावधान करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम।